जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 गणित चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। 5 में जो कह रहा है कि एक शंकु है और शंकु को बीचों बीच एक तल से काट दिया गया है और काटने के बाद जो छिन्नक बना है उस छिन्नक को क्या किया है, एक बेलनाकार तार में बदल दिया है। तो हमसे पूछ रहा है तार की लंबाई। फिर से एक बार समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के मुताबिक। क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है कि एक शंकु है जो कि 20 सेंटीमीटर ऊंचा है और शंकु का जो ये शीर्ष कोण है यहाँ ये 60 डिग्री है। शीर्ष कोण क्वेश्चन में कहा दिया कि ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर और शीर्ष कोण जो है आपका 60 डिग्री है। तो आप सोचो जब इसका हम ऊंचाई खींचेंगे जो कि लंबवत होता है तो ये 60 का आधा आधा बटेगा। तो कहने का मतलब है 30 डिग्री इधर होगा और 30 डिग्री इधर होगा। तो ऊंचाई टोटल हो गया 20। यहाँ से जब हम लंबवत ऊंचाई खींचे तो ये हो गया आपका 30 डिग्री 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में ही कह दिया कि बिल्कुल आधा आधा काटता है, यानी कि आधा का मतलब 20 है तो 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर क्या करता है, एक तल लेता है ऐसे करके काट देता है। तो काट देता है तो सोचो ऊपर होगा 10 और नीचे भी होगा 10। ये क्वेश्चन में ही कहा है, ठीक है। उसके बाद जब काट दिए तो सोचो ऊपर तो शंकुए रहेगा लेकिन काटने के बाद नीचे का जो आकृति दिख रहा है ये आपका छिन्नक बन गया। तो ये आपका छिन्नक बन गया। तो छिन्नक, इस छिन्नक को पिघला कर बना दिया तार। क्वेश्चन में यही कह रहा है। अब समस्या कहाँ आएगा ये समझिए। कहेगा कि भाई छिन्नक को पिघला कर जब तार बनाया तो सीधा कर देंगे छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन, तो इसका लंबाई निकल जाएगा। तो कर तो देंगे, बिल्कुल कर देंगे, कोई शक नहीं है। लेकिन आपको समस्या आएगा। समस्या क्या आएगा कि इस छिन्नक का जो है त्रिज्या नहीं मालूम है। नहीं तो ये बड़ा आर पता है, बड़ी आर, और नहीं ये छोटी आर पता है। दोनों में से कुछ भी पता नहीं है तो फिर आपको परेशानी आएगा। तो पहला कर्तव्य ये होगा आपका कि ये दोनों आर को निकालना है। बड़ी आर कितना होगा और छोटी आर कितना होगा, और ये निकलेगा कैसे। तो ये निकलेगा त्रिकोणमिति का सहारा लेंगे जो कि अध्याय 8 में है, उसका सहारा लेंगे त्रिकोणमिति का। यहाँ जो है देख रहे कि ये जब खींचे और ये त्रिज्या है तो यहाँ लंबवत होता है। लंबवत होता है अर्थात 90 डिग्री, और 90 डिग्री बनने का मतलब है, आप ध्यान से देखिए ये आपका जो है एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये 30 डिग्री है और ये ऊंचाई पता है। तो हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके यहाँ से आर निकालेंगे। उसी तरह बड़ा वाला त्रिभुज भी देखिएगा तो यहाँ समकोण बनेगा तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो दोनों प्रक्रिया से हम निकाल लेते हैं। समझिए एक बार, हम इस त्रिभुज को फिर से अलग से बना के समझाते हैं। जैसे ऊपर वाला त्रिभुज की बात करते हैं, ऊपर वाला त्रिभुज की बात करते तो ये रहा आपका ऊपर वाला त्रिभुज। ये आपका दिया है 30 डिग्री और यहाँ लंबवत, ये इसको छोटी आर माने हैं, और ये ऊंचाई आपका दे दिया 10 सेंटीमीटर। हमको चाहिए आर। तो कैसे निकलेगा समकोण त्रिभुज में, समझिए त्रिकोणमिति के हिसाब से ये आपका 90 डिग्री है तो ये हो गया कर्ण, 90 डिग्री के सामने का कर्ण। और इस कोण का बात कर रहा है 30 डिग्री, तो जिस कोण का बात करता है उसके सामने का जो भुजा होता है वो लंब बनता है, वो लंब बनता है। बाकी जो बच गया वो क्या बनेगा, आधार बनेगा। जिस कोण का बात करेगा उसके सामने का भुजा लंब बनता है, दूसरा भुजा जो बच जाता है वो आधार बनता है। अब हमको निकालना है ये वाला आर निकालना है, ठीक है। और ये आपका दिया है 10। तो हमको क्या करना है, त्रिकोणमिति के हिसाब से रिलेशन खोजना है इन दोनों में, मतलब लंब और आधार में रिलेशन खोजना है। और लंब और आधार में रिलेशन होता है टेन में और कॉट में। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, या कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो टेन या कॉट लगा के यहाँ से हम इसको ये निकाल लेंगे।
तो इसका नाम अगर दे दे कुछ, चूँकि त्रिभुज बोलना पड़ेगा, तो इसका नाम दे देते ए बी सी, और इसका नाम मान लो यहाँ डी और ई से काट दिया, और ये जो है दोनों इसको चलो मान लेते ओ, इसको मान लेते पी। तो हम त्रिभुज किस में चलेंगे, ए पी ई में चलेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए पी ई में, इसमें चलते, यही त्रिभुज का फिगर यहाँ हम बनाए हैं। तो ये है आपका ए, ये है पी, ये है ए, ये बनाए। तो अभी हम बोले कि ये 30 डिग्री दिया, तो इसके सामने का ये लंब, ये आधार, लंब आधार होता है 10 में। तो यहाँ हम लगाएंगे 30 डिग्री लगाएंगे, क्योंकि ये 30 डिग्री दिया है, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका ये है, यानी कि पी ई, लंब हो गया पी ई बटे आधार हो गया ए पी, आधार हो गया ए पी। अब tan 30 डिग्री का मान याद रखना पड़ेगा। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये tan 30 डिग्री का मान होता है टेबल में, टेबल से आप देख सकते हैं इसको, इसका मान। तो tan 30 का मान 1/√3 हुआ। और पी देखिए, पी आपका है छोटी आर, तो ये हो गया छोटी आर बटे में ए पी आपका दिया है 10। यहाँ से हमको निकालना है आर। तो आर निकालेंगे तो क्या होगा, तो √3 आर बराबर में 10 गुना 1 10। तो आर बराबर हो जाएगा 10 बटे में √3। इसको अभी रहने दो, ये आपका छोटी आर निकल गया। अब सेम प्रोसेस से, जिस तरह से हम छोटी आर को निकाले हैं, सेम प्रोसेस से हम बड़ी आर को निकालते हैं। तो देखते हैं। तो बड़ी आर में अगर चले, तो बड़ी आर आप ध्यान से देखिए, ए ओ सी में बात करेंगे, यानी कि ये आपका ए हुआ, ओ हुआ, और ये सी हुआ, और ये बड़की आर हुआ। और ये टोटल ध्यान देना है, ए से लेके ओ तक की बात हो रहा है। ए से लेके जब ओ तक की बात होगा, तो ये टोटल तो आपको 20 है ना, तो टोटल 20 है, तो ये आपका टोटल हो गया 20। और ये भी तो आपको 30 डिग्री ही है, वही त्रिभुज तो है, बस इसी को आगे बढ़ा दिए हैं। तो 30 डिग्री, तो फिर वही बात, इसके सामने का ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा। तो लंब और आधार फिर 10 लगा देंगे। यहाँ से हम फिर चल रहे हैं, यानी कि पुनः समकोण त्रिभुज ए ओ सी में चलते हैं। इसमें अगर चले तो tan 30 डिग्री, तो इसके सामने का लंब ये है, तो सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो गया OC बटे आधार हो गया AO। अब tan 30 का मान अभी तुरंत बताए tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 बराबर OC आपका है बड़की, अब बटे में OA है 20। देख सकते 1/√3 बराबर छोटी आर बटे 10, 1/√3 बराबर बड़ी आर बटे 20, 10 के जगह है 20। तब तो डायरेक्ट हम आर बराबर लिख सकते हैं 20/√3, जैसे यहाँ निकाले सेम प्रोसेस से। तो इसलिए हम कह सकते हैं बड़की बराबर हो गया 20 बटे में √3। तो बड़ी आर बराबर क्या निकल गया 20/√3। अब बताओ, जो समस्या हमको था वो समस्या को दूर हम कर लिए, क्योंकि आर जब तक नहीं पता चलता तब तक हम नहीं बना पाते। तो आर हम निकाल चुके हैं बड़की और छोटकी छिन्नक का। अब ऊंचाई हमको पते है 10, छिन्नक का ऊंचाई पते है 10, तो ऊंचाई पता है ये है, दोनों आर निकाल ही लिए। अब क्वेश्चन के मुताबिक इस छिन्नक को पिघला के ये तार बनाया गया। तो हम क्या करेंगे, इस छिन्नक का आयतन बराबर कर देंगे तार का आयतन। तो
तो इसका आयतन में जो सूत्र आएगा उस सूत्र के अनुसार सब कुछ हो गया। रहा बात इसका, ये है बेलन। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो अंक है, आर स्क्वायर, आर देखिए व्यास दिया है तो यहाँ से निकाल लेंगे आर। उसके बाद एच, एच यानी ऊंचाई, ऊंचाई यानी एक तरह से लंबाई, तो ये तार की लंबाई बनेगा। तो तार की लंबाई ये तो पूछ रहा है, तो तार की लंबाई को हम मान लेंगे एल, तो उसके बाद निकाल देंगे। तो देखो अब करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ से तार की त्रिज्या हम निकाल लेते हैं। तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या अब छोटो सोचना है कि बड़ी आर छोटी आर मानिए लिए, तो अब इसका क्या माने, तो कुछ अलग मान लेते हैं। तब तार की त्रिज्या को हम मान लो छोटी r1 मान लेते, कुछ तो अलग मानना पड़ेगा। अब ये कितना होगा? ये आपका व्यास है, व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो 1/16 है, जब बटे 2 करेंगे तो ये 2 नीचे में ही रहेगा, तो हो जाएगा कितना? 1/32, 1/32। तो याद रखना 1/16 का आधा 1/32 होता है। तो ये निकल गया त्रिज्या। अब तार की लंबाई को मान लेते हैं। तार की लंबाई, तो तार की लंबाई को हम चलो एल मान लिए, एल सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही मानना पड़ेगा। तो जहां हम ऊंचाई लेते हैं बेलन का, वहां ऊंचाई की जगह ले लेंगे एल, क्योंकि वही नीचाई से गिरा दो तो लंबाई हो गया। अब सब कुछ हमको पता चल चुका है, अब जो करना है करते हैं। तो यहाँ से एक लाइन थोड़ा सा लिख देंगे कि चूंकि छिन्नक से तार बनाया गया है, तो जब छिन्नक से तार बनाया गया है तब तो हम कह सकते हैं छिन्नक का आयतन और बराबर हो जाएगा तार का आयतन। अब इसमें दोनों जगह क्या करना है? फॉर्मूला लगा देना है। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है? तो आर केवल बदलता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर बदलेगा एच नहीं बदलेगा, तो एच इंटू में बड़की के स्क्वायर प्लस में छोटकी के स्क्वायर प्लस में बड़की इंटू छोटकी। तो ये हो गया आपका छिन्नक का आयतन और बराबर हो जाएगा, तार जो है तार बेलना है ना, तो बेलनाकार है तो बेलना का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, एक इसका आर हम माने हैं r1, तो r1 का स्क्वायर, ऊंचाई यानी h, h के जगह क्या आएगा बताओ? l आएगा, क्योंकि तार की लंबाई हम माने हैं l। तो पाई r1 स्क्वायर l होगा। तो ये मत सोचना कि भाई बेलन का आयतन पाई आर एल होता है, पाई स्क्वायर एल, एल हम ऊंचाई को माने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से पाई पाई समाप्त हो गया, जो बच रहा है उसको भी रख दो। अब तो 1/3 हुआ, ऊंचाई किसका? छिन्नक का, तो छिन्नक का ऊंचाई है 10, तो ये हो गया 10। बड़की का स्क्वायर, बड़की ये है, इसका स्क्वायर, तो 20/√3 गुना 20/√3, चूँकि स्क्वायर है तो 2 बार गुना, फिर प्लस छोटकी का स्क्वायर, छोटकी है 10, तो हो जाएगा 10/√3 गुना 10/√3 प्लस बड़की इंटू छोटकी, तो बड़की है 20/√3 गुना में छोटकी है 10/√3, और यहाँ जगह नहीं है, नीचे हम लिख रहे हैं बराबर r1 का स्क्वायर। तो r1 कितना है? तो r1 आपका तार की त्रिज्या है,
तो 1/32 है, लेकिन स्क्वायर है तो हो जाएगा 1/32 गुने में 1/32। और ये L तो निकालना है तार की लंबाई। अब बताओ, सब कुछ पुट कर दिए, बच रहा है बेचारा L, तो वो निकल जाएगा। तो करते हैं, अब ये कटने वाला भी नहीं है, तो नहीं कटने वाला है तो हम भी नहीं काटेंगे इसको। 10/3। अब यहाँ से अगर देखें तो 20 × 20 400, तो 400 बटे में √3 × √3 करेंगे, रूट खत्म, यानी कि 3। उसी तरह 10 × 10 100 बटे में 3 प्लस 20 × 10 करेंगे 200 बटे में 3 और बराबर में ये रहा 1/32 गुना में 32 गुना में L, ये रहा। अब इसमें देखो LCM क्या आ जाएगा 3। तो जब सब जगह 3 है तो सिंपल ऊपर वाला को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो ये हो गया आपका 10, नीचे हो गया 3, डायरेक्ट हम जोड़ के लिख रहे हैं 400 100 500 200 700, 700 बटे में 3 हो गया। और अब ध्यान देना है, ये 32 × 32 उधर नीचे है, अगर वहाँ से L निकालना चाहते हैं तो इसको उठा के इधर करना पड़ेगा। तो इधर कर देंगे तो आ जाएगा ऊपर, मतलब ये अभी भाग में है, इधर आ जाएगा गुना में, तो आ जाएगा 32 गुना में 32। नीचे में 1 नहीं लिखेंगे और इधर बच गया क्या चीज़ L। अब इसको हल करेंगे, वही L निकल जाएगा तार की लंबाई। अब कटने वाला तो है नहीं, कोई भी कटने वाला नहीं है, तो लास्ट उपाय है गुना ही करना पड़ेगा। तो 32 × 32 करेंगे तो 1024 होगा, तो 1024 होगा। उसके बाद जो है 7 × 7, तो 1024 गुना में 7 कर देना सिंपल। तो 1024 गुना में 7, 1024 गुना में क्या करना है 7, तो 7 चौके 28, 7 दूना 14, 15 16 और 1 16 होगा, 0 है, 7 × 7 बटे में कितना होगा, हाँ इस पर शून्य भी होगा ना, 2 शून्य इसका 1 शून्य इसका, 1 2 3 3 शून्य, अब बटे में कितना होगा 9 बराबर में L। अब यही L फाइनल बनेगा आपका। तो यहाँ से L बराबर हो जाएगा, भाग देख हम लिख रहे डायरेक्ट, L बराबर पहले L लिख दिए, भाग देंगे तो भाग देंगे 9 से, 9 × 4 9 7 63, 9 7 63, 7 63 दिए तो 63 7 1 8, 8 बचा, 8 पर 6 86, 9 9 81 बचेगा 5, 5 पर 8 58, 9 6 के 54 बचेगा 4, 4 पर 0 40, 9 चौके 36 बचेगा, 4 पर 0 40, तो 9 चौके 36 बचेगा 36, तो बचेगा 4, फिर 4 पर 0 40, फिर 9 चौके 36, फिर बचेगा 4, फिर 4 पर 0 40, 9 चौके 36 बचेगा 4, 4 पर 0 40, तब 0 नहीं है तो दशमलव, तो 4 पर 0 40, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 चौके 36, ये चलते रहेगा। तो एक बढ़ा के हम ले सकते हैं 5, और ये जो है ये किस में निकला सेंटीमीटर में। अब बताओ सेंटीमीटर में निकला तो ये बहुत बड़ा मान है, इसको मीटर किलोमीटर सब में बदल देंगे क्योंकि बहुत बड़ा मान है। अगर इसको हम मीटर में बदलें तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 100 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा। अब यहाँ आएगा तो फिर भी देखिए बहुत बड़ा है, 7964 मीटर, और फिर इधर आएगा सेंटीमीटर, तो 7000 है।
तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो फिर 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा। फिर से समझो, 100 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ उठ के आएगा, तो ये मीटर में होगा। 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक फिर इधर खिसक जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों में निकाल के दिखा देते हैं। तो 7 9 6 4, अब देखो 2 अंक इधर खिसक जाएगा, दशमलव। अब ध्यान देने वाली बात है, 4 4 4 5, तो सीधा 1 बढ़ा के यहाँ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 4 4 यानी कि 1 बढ़ा के 5 लिख सकते हैं, नहीं तो 4 4 4 5 रहने देते हैं। ये आपका किस में बदला? मीटर में। अब इसको बदल देते हैं किस में? किलोमीटर में। किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 अंक यहाँ 1000 से भाग देंगे तो इस जगह आ जाएगा, यानी कि 7.964। अगर किलोमीटर लेते हैं तो 3 अंक तक इधर लेना पड़ेगा, तो 9 6 ले लिए। अब देखो 4 4 4 4 5, तो 1 बढ़ा के हम लिख सकते हैं 5। तो कहने का मतलब ये होगा किस में? किलोमीटर में। तो अगर किलोमीटर में बोलेगा तो 7 दशमलव मतलब 7 किलोमीटर 965 मीटर, और वो भी लगभग, क्योंकि पूरा पूरा तो कटा नहीं। तो ये आपका किसका क्या हुआ? लगभग। और ये भी अगर मीटर में आंसर है तो ये भी क्या हुआ? लगभग। ये तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। फिर से फटाफट एक बार समझिए क्या कह रहा था। कह रहा था एक शंकु है और इसका शीर्ष कोण 60 डिग्री है और इसके बीचों बीच काट दिया है और ऊंचाई दे दिया 20। तो 20 दिया, तो जब बीचों बीच काटेंगे तो 10 और 10। उसके बाद इसका तिरजिया नहीं दिया था, तो इसके छिन्नक, ये जो छिन्नक बना इसको पिघला के ये तार बनाया। तो हमसे पूछ रहा था तार की लंबाई, तो पहले हम इसका तिरजिया निकाले। तिरजिया कैसे निकाले? तो यहाँ देख रहे, जब आधा आधा बटा 30 डिग्री हुआ, तो हमने त्रिकोणमिति का प्रयोग करके यहाँ से छोटकी आर और बड़की आर को निकाल लिए। जब छोटकी आर बड़की आर निकल गया, ये सब निकालने के बाद फिर छिन्नक का आयतन और तार के आयतन को बराबर कर दिए, सबका मान पुट किए। मान पुट करने के बाद आपके सामने रिजल्ट हाजिर है और यही आपका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।